सर्वप्रथम मां सरस्वती के चरणों में नमन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार मैं आप सभी को एमपी बोर्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी परीक्षाओं से रिलेटेड सामग्री और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करवाता रहा हूं। काफी कमेंट से मेरे पास आए हैं और काफी बच्चों ने इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज किए हैं। आप भी मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, पीएस कोचिंग क्लासेस है, आप सर्च करेंगे डायरेक्ट आ जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट लिंक के माध्यम से भी इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे मैसेज आए काफी विद्यार्थियों के कि सर कितने नंबर से पास होना है। काफी बच्चे ने बोला कि सर मेरा फिजिक्स का पेपर बिगड़ गया, सर मैं इतने नंबर पा रहा हूं, सर मेरा मैथ का पेपर बिगड़ गया, सर मेरा इंग्लिश का पेपर बिगड़ गया, मैं क्या करूं। ऐसा क्लास 10th वालों ने, बच्चों ने भी बोला है। तो मैं आज आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल और थ्योरी के बारे में, और 75, 80 और 70 के बारे में। ये क्या है, कैसा है और क्या हो सकता है इसके बारे में, है ना। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को वीडियो भेज दीजिएगा जिनको कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो। सबसे पहले चर्चा करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कितने नंबरों से पास, ये टॉपिक है आज का। तो सबसे पहले तो जान लीजिए, प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के, यहां देखिएगा ध्यान से, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी बराबर होता है पास। समझ रहे हैं आप? यानी कि प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में जब आप पासिंग मार्क्स लेकर आएंगे तभी आपको पास माना जाएगा। ये चीज विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तभी आपको क्या माना जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पास माना जाएगा। यदि आप प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं, बाई चांस आपको कम से कम नंबर दे दिए, बाकी मिलते नहीं, प्रैक्टिकल में 100% ही नंबर आपको देते, पासिंग मार्क्स पासिंग देते। मान लीजिए आप इसमें फेल हो गए, मान लीजिए बाई चांस आप इसमें फेल हो गए और थ्योरी में आप पास हो गए, तो आपको यहां फेल ही माना जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। मैं थोड़ा ये नीचे वाला मिटा देता हूं, फिर अच्छे समझ लेते हैं ना, मजा। अब देखिए क्या है, यदि आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए और थ्योरी में पास हो गए, बाई चांस आपको टीचर ने नंबर कम दिया, आप उसमें फेल हो गए, तो आप वहां फेल माने जाएंगे। बाकी ऐसा कभी हुआ नहीं है कि आपके जो टीचर्स होते हैं वो प्रैक्टिकल में आपको नंबर कम दे दे। तो इसका मतलब आप 100% प्रैक्टिकल में क्या होंगे, पास होंगे। मान लीजिए थ्योरी में आप फेल हो गए, तो आप वहां पर क्या होंगे, फेल होंगे। इससे हमें क्या समझ में आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि हमको थ्योरी में भी पास होना है और प्लस प्रैक्टिकल में भी पास हो रहा है और थ्योरी में भी आपको पास होना है, तभी आप पास। पास प्लस पास बराबर पास, यानी कि प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों में यदि आप पास होते हैं तभी आपको क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रैक्टिकल में सबको ही पासिंग मार्क्स 100% मिलते हैं, कि पासिंग अगर 10 नंबर से तो 10 नंबर आपको पासिंग मिलेगा, 8 नंबर है तो 8 से कम नहीं दिया जाएगा। ये स्कूल वाले चाहे प्राइवेट विद्यार्थी हो चाहे वो रेगुलर विद्यार्थी हो, उनके लिए सबके लिए प्रैक्टिकल में पासिंग मार्क्स दिया जाता है। थ्योरी आपके ऊपर रहती है, आप कितने नंबर ले आते हैं, कितने नंबर नहीं ले आते हैं। अब क्या होता है, बात आती है, पहले 10th क्लास की बात कर लेते हैं। 10th क्लास के जो पेपर होते हैं वो कितने नंबर के होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 75 नंबर के। सभी पेपर 75 के हुए हैं आपके जो हो रहे हैं पेपर, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो गणित हो, सामाजिक विज्ञान हो या विज्ञान हो, सभी, या अदर आपका जो एग्रीकल्चर लग रहा हो या आपके क्वेश्चंस ब्यूटी लगने लगे वो हो, सभी 75 के होंगे। इसमें आपको बाकी प्रैक्टिकल दिया जाएगा, प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको मिल जाएंगे, प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल के जो मार्क्स है वो आपको मिल जाएंगे। अब 75 में हमें कितना नंबर चाहिए, तो आपको करना क्या है, अपना कैलकुलेटर उठाना है या आप निकाल सकते हैं, निकालिए। आपको 75 में भाग दे देना कितने का मेरे प्यारे विद्यार्थी, 33 का, और बराबर कर देना। कितना है, 22.7 लगभग ऐसा था। यानी कि आपको इसमें लगभग, मैं कहता हूं कि 23 भी नहीं चाहिए आपको, इसमें आपको नंबर कितना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको 24 नंबर चाहिए, ठीक है ना। कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए आपको, 75 में यदि 24 नंबर आप पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप पास माने जाएंगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। यदि 75 में आप 24 नंबर पा जाते हैं तो आप 10वीं के पेपरों में सभी में पास माने जाएंगे। यदि यहीं पर 12वीं की बात की जाए तो 12वीं में दो तरह के होते हैं, जिनमें प्रैक्टिकल्स होते हैं वो 70 नंबर के, जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको कितना नंबर चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखिए इसमें तो पास होने के लिए 24, ठीक है, 24 नंबर पा गए हम पास हो जाएंगे। लेकिन ये 12th की बात करते हैं। 12th में आप देखिए क्या होगा, यदि हम 70 भागे कितना कर दे, 33 कर दे, कितना आ गया, 21 आ रहा। मैं कहता हूं इसमें आपको 23 नंबर अगर पा गए आप इसमें तो आप पास हो जाएंगे। कुछ पेपर इसमें 80 के होते हैं,
जिसमें 20-20 प्रैक्टिकल होता है, जो हिंदी इंग्लिश से होता है अपने। तो 80 में आपको भाग दे देना कितने का मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 33 का। ये आपको 24, यानी कि इसमें मैं कहता हूं एक नंबर ज्यादा, 26। कितने का, 26 नंबर। यदि इसमें आप 26 नंबर पा लेते तो क्या हो जाएंगे, पास। ये इसके नंबर है मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि पहले क्या होता था, 100 नंबर में होता था, 100 में 33 लाना पड़ता था। 75 में 33% लाना है तो 24 नंबर आ जाएंगे 10वीं क्लास में सभी सब्जेक्टों में, तो आप पास माने जाएंगे। 12वीं में यदि 70 है आपके, 70 नंबर का पेपर है तो 23 आप लाएंगे तो पास माने जाएंगे। 80 नंबर का यदि पेपर है, 26 नंबर ले आते तो आपको पास माना जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये आपके डाउट्स थे कितने नंबरों से हम पास हो सकते हैं। यदि आप कितने नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल 100% पास हो जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल नहीं घबराना है। बाकी यदि कोई बच्चा ग्रेस के आसपास आ रहा है तो उसको कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी पास करने की। टीचर हमेशा यही कोशिश करता है कि बच्चा किसी भी तरीके से पास हो जाए, चाहे मैं पढ़ा रहा हूं या कोई और टीचर पढ़ा रहा है। वो हमेशा जिसकी कॉपी चेक करता है वो हमेशा ये सोचता है अगर बच्चा एक नंबर से फेल हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं पास करने का प्रयास किया जाए। लेकिन पास कब होगा, जब आप उसको लिखेंगे थ्योरी में। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके मेरे प्यारे विद्यार्थियों डाउट से जो आपके दिमाग में चल रहे थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने आप सभी के लिए डाउट्स क्लियर कर दिया। दोस्तों को वीडियो भेज दीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी को वीडियो शेयर कर दीजिएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तुरंत लेकर आऊंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों।